हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपको डान के कंप्लीट एनालिसिस में एंड आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। हमारा सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है और 4 फेब से जो है हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी जो हम डेली बेसिस के ऊपर डान का जो एनालिसिस करते हैं यहाँ पर कंप्लीट जो हमारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जितना भी कंटेम्प्रेरी सिनेरियो करंट सिचुएशन है तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। 2026 का जो फर्स्ट मंथ होता है, जैन का मंथ, अगर उसके रिलेटेड कह लें कि आप कुछ लिखते हैं, न्यू डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं जनवरी के अंदर, अगर करंट अफेयर के अंदर आप ऐड करके आते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि उसको पता होता है एग्जामिनर को, जो बच्चे को है जनवरी की भी कह लें कि यहाँ पर जो भी सिचुएशन थी वो भी पता है। ठीक है, तो करंट अफेयर का मतलब क्या होता है? जितने भी कंटेम्प्रेरी सिनेरियोज हैं या जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, चाहे रीजनल लेवल हो चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर हो, ठीक है, तो वो सारी जो है पता है, तो इसलिए ऐड किया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कह लें कि आपके लिए बन जाता है। ठीक है, तो आज का हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो अगर बोला जाए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है रिपीटेड हैं लेकिन एनालिसिस डिफरेंट है। मैं पहले भी कहता, जब आप एग्जाम के अंदर बैठे ना, क्वेश्चन सेम होता है, आपका एक ही होता है, सब स्टूडेंट ने, सब एस्पिरेंट ने वो एक क्वेश्चन या अटेम्प्ट करना होता है, आंसर देना होता है ना, लेकिन मुद्दा एक ही है, एनालिसिस डिफरेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जहां पे हमें पता लग रहा होता है कि पता चल रहा है कि यह बहुत ज्यादा रिपीटेड है और वही चीजें रिपीट हो रही है, तो देन हम उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। बहुत सारी ओपिनियंस होती हैं, समटाइम हम छोड़ देते हैं, उसको इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि ये रिपीटेड है। जो डेली बेसिस के ऊपर हमारा डान का एनालिसिस ले रहे हैं तो उनको पता है कि सर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, बार बार एक टॉपिक को जो है ना, आप भी बोरिंग होती है और हमें भी जो है वो पढ़ाने में बोरिंग आ जाते हैं। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट्स आती रहती है, तो फिर जो है ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने जो है वो पहले टॉपिक की तरफ, जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी वोकैब रहती है ना, इंग्लिश की वोकैब, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है और मैं बार बार कहता हूं वो जो है आप लाजमी नोट डाउन किया करें। एक तो अपनी राइटिंग स्किल के अंदर वोकैब की वेरिएशन लेकर आए, ताकि आपको जो कह लें कि रेपिटेशन वाला मसला है वो आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट और उसके बाद ट्रम्पियन इंपीरियलिज्म, ये दोनों जो है ओपिनियन है और दोनों जो एनालिसिस है वो तकरीबन सेम है, और हमने दोनों को इसको मर्ज कर दिया, दोनों ओपिनियंस को हम साथ में जो है एनालाइज करने वाले। लेकिन मैंने कंप्लीट लेक्चर जो वेनेजुला जो वॉर हुई है उसके पीछे रीजंस, कैसे जो है यहाँ पर पूरा कह लें कि प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया और ये कब से चल रहा है, तो मैंने पूरा डिटेल्ड लेक्चर जो है वो आपके लिए जो है अपलोड कर दिया है। जो करंट अफेयर पाकिस्तान की अफेयर जो प्ले लिस्ट है इसी एमसी स्टडी प्लेटफॉर्म पर, वहां आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है ओ से जो आपका यहाँ पर कह लें कि आउट ऑफ स्कूल अडल्सेंट और उसके बाद यूथ की बात की जा रही है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास रहेंगे, इनका हम एनालिसिस करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर न्यू कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म को डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो ऑयल्स एंड सेक्शंस एंड पावर पॉलिटिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, रीजनल लेवल के ऊपर हेजेमोनिक बिहेवियर देखने को मिलता है या हेजमनी देखने को मिलती है, या यहाँ पर कह सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग यूएसए डिस्कोर्स ऑफ पावर एट रीजनल लेवल। इसके बाद यहाँ पर जो मोनरो डॉक्ट्रिन है वो कन्वर्ट कर दी गई है डोनरो डॉक्ट्रिन में। डोनरो डॉक्ट्रिन भी ट्रंप ने जो यहाँ पर डॉक्ट्रिन स्टार्ट की, जैसे इसने न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हमें देखने को मिलता है, इसी तरह यहाँ पर हमें मोनरो डॉक्ट्रिन जो है यहाँ पर कन्वर्ट होते हुए नजर आती है जो हमें डोनरो डॉक्ट्रिन के अंदर। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम्स, अब चैलेंजिंग टाइम पाकिस्तान के लिए यहाँ पर है। मैंने जो है वो कह लें कि पहले भी डिस्कस किया पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस को लेकर, उसके बाद पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस, तो ये पूरे कंप्लीट लेक्चर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट पूरी जो है आपके लिए तैयार की गई है, जो आप अपने कह लें कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पीछे हुए करंट अफेयर का, अगर आपको चीजें नहीं पता, तो आप ये लेक्चर्स ले और आपका करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल का पेपर जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, अगर इंटरनेशनल की थ्योरीज को निकालकर, बाकी चीजों को निकालकर, जो करंट इश्यूज की बात कर रहा हूं मैं उसकी। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इसके बाद देखा जाए अफगान तालिबान नाउ मदर ऑफ ऑल टेरर ग्रुप्स, यहां पर कहा गया। यहां पर आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी साहब ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर जो यहां पर चीजें डिस्कस हुई हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी हमारा करंट अफेयर कह लें कि यहां पर आने वाले या पाकिस्तान अफेयर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आएगा, चाहे यहाँ पर जो है वो ड्राइडर लाइन को चैलेंज किया गया, चाहे यहाँ पर हमें क्रॉस बाउंड्री यहाँ पर जो है इशू देखने को मिल रहा है, चाहे हमें काबुल रिवर की तरफ से हाइड्रोपॉलिटिक्स का हमें सामना है, तो क्वेश्चन लाजमी आएगा।
तो यहां पर अगर देखा जाए तो करंट अफेयर है, चाहे पाकिस्तान अफेयर है, ठीक है। अफगानिस्तान तालिबान नाउ मदर ऑफ ऑल टेरर ग्रुप्स। तो ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बेसिकली जो है ना ये कही गई है आईएसपीएस जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी साहब है उन्होंने कही। अब एक और चीज यहां पर हमें देखने को आती है, बांग्लादेश ISJF जो फाइटर्स है हमारे जेट फाइटर्स है 17 परचेज डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन। अब देखे हो क्या रहा है, जैसे जैसे यहां पर दुनिया के अंदर हमें यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला जो है स्टार्ट होते हुए नजर आता है, तो हर स्टेट आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है, यहां पर डिफेंस सिस्टम को यहां पर क्या कर रही है, स्ट्रांग कर रही है। अब रिसेंटली अगर देखा जाए नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या हुआ था कि न्यूक्लियर यहां पर टेस्ट किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल जो यहां पर किम जोंग जो है यहां पर, तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा था हम यहां पर जियोपॉलिटिकल लिंक के साथ अगर करें तो हम यहां पर अपने डिफेंस सिस्टम को प्यांगयांग को क्या करना चाहते हैं, यहां पर स्ट्रांग करना चाहते हैं। इसी तरह अगर बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो उन्होंने इजहार किया कि मैं जो है यहां पर F-17 यहां पर फाइटर जेट जो है लेना चाहता हूं, पाकिस्तान यहां पर स्ट्रैटेजी। लेकिन इससे पहले मैं एक और भी बात बता दूं, जो इंटर्म गवर्नमेंट है यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनस, वो ऑलरेडी चाइना के साथ जो फाइटर जेट 10C है वो ऑलरेडी जो 2 बिलियन ऑलमोस्ट उनकी प्राइस है, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन वो जो है वो उनसे भी लिया है। किस तरह यहां पर देखना यह है कि जब से न्यू दिल्ली और ढाका के जो रिलेशन टसल स्टार्ट हुई है, कन्फ्रंट्रेशन हमें देखने को मिला या कॉन्ट्रावेंशन हमें देखने को मिला, यहां पर कॉन्ड्रम देखने को मिला है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश चाहता है कि उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो। और ऑलरेडी अगर देखा जाए जिस तरह दुनिया के अंदर हमें वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रही हैं, तो हर स्टेट यही चाहती है कि उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो, ठीक है। ये चीजें है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं वोकैब। वोकैब काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। देखें, न्यू वर्ड्स कोई भी नहीं होते, एक बात मैं कह दूं, न्यू वर्ड्स आपके नहीं होते। उन वर्ड्स का जो यूज लेट में किया जाता है, ये वर्ड्स पहले ही आपके होता है, लेकिन इन वर्ड्स का बाद में यूज किया जाता है, ठीक है। हम न्यू वर्ड्स यहां पर नहीं कहेंगे, लेकिन यहां पर जो आपका इंग्लिश का लेवल सेकंड है, C2 है ना, C1 और C2 जो है हमारा, ये एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एडवांस्ड, ठीक है। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये दो ओपिनियंस जो लिखी गई हैं, इनको हमने एक में जो है वो मर्ज कर दिया और दोनों का एनालिसिस साथ में करेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है। वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट एंड ट्रम्पियन जो है यहाँ पर एम्पिरियलिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक चीज में यहाँ पर पहले बात है, यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर ना न्यू कॉलोनियलिज्म और एम्पिरियलिज्म जो है देखने को मिल रहा है बाय यूएसए, और इसकी एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पर गजा के अंदर जो हो रहा है अभी, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रजीम चेंज जो यहाँ पर रिडेक्स हमें देखने को मिल रहा है, रजीम चेंज वाला जो इरा एक दोबारा बैक आ रहा है, दोबारा वापस आ रहा है, इसको भी देखें। ईरान का केस थोड़ा सा टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गजा का जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को जो है यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, यहाँ पर भी एक कह लें कि रीकॉलोनियलिज्म यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। अब बात करते हैं या द ब्रेजन फेसेस, बाकी सारी चीजें एनालिसिस करेंगे, ऑयल सेक्शन से लेकर पावर पॉलिटिक्स, सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करने वाले, ठीक है। द ब्रेजन फेसेस ट्रम्पियन एम्पीरियलिज्म, वेनेजुला एंड कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। अब यहां पर देखा जाए, अब वेनेजुला का जो प्रेसिडेंट है ना, पहले तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, यहां पर उसकी चीजें बारे में, ठीक है। फ्रॉम नार्को कह ले के टेररिज्म टू ऑयल ग्रैब, इस चीज को देखेंगे। द इनिशियल प्रीटेक्स्ट ऑफ कंबैटिंग नार्को टेररिज्म टू जस्टिफाई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन अगेंस्ट वेनेजुला हैज बीन लार्जली abandoned and the USA focus is now squarely on reclaiming what Trump consider our oil and laying bare a resource driven intervention। अब हो क्या रहा है कि जो पीछे सारी बात की जा रही है ना, कि वो की जा रही है कि यहाँ पर नार्को टेररिज्म देखने को मिलते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, कोकीन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कोकीन की, अगर देखा जाए यूएसए ड्रग इन्फोर्समेंट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए यहाँ पर, तो 74% हमें यहाँ पर जो कोकीन की यहाँ पर जो स्मगलिंग देखने को मिलती है वो पैसिफिक रीजन में और अटलांटिक ओशन से होती हुई नजर आती है, ठीक है। लेकिन 8% जो है हमें कैरिबियन सी, जो यहाँ पर वेनेजुला भी है, कोलंबिया भी है आपका, ठीक है, पेट्रोरिको भी है, तो ये कंट्री यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 8% देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो यूएसए की तरफ से ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो गन्स, यहाँ पर जो वेपन्स, वो कह ले कि यूएसए के अगेंस्ट यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वेनेजुला की तरफ से। और ये टोटल एक्टिविटीज में जो है वो निकोलस मदुरो जो प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला थे फॉर्मर,
अभी तो नहीं, फॉर्मर, उनको ब्लेम किया जाता था कि वो इस चीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें, होता क्या है कि 50 साल के बाद अगर देखा जाए, बाद में यहां पर शेवेज प्रेसिडेंट बनते हैं, जो टोटली अगर देखा जाए तो हमें सोशलिज्म देखने को मिलता है ना। अब जो मोनरो डॉक्ट्रिन को यहां पर देखे तो मोनरो डॉक्ट्रिन क्या थी, यहां पर बेसिकली जेम्स मोनरो ने स्टार्ट की थी, ये 1823। यहां पर जो आर्टिकल ओपिनियन के अंदर लिखा गया 1930, यहां पर लिखा गया 23, लिखा गया 1900, लेकिन 1923 नहीं है, ये 1823 है। जेम्स मोनरो जो यहाँ पर 5th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, उन्होंने बेसिकली कह ले कि ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया था, या फॉरेन पॉलिसी के यहाँ पर पोजीशन थी कि जितने भी यहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे उनको यहाँ से क्या करना था, निकालना था अगेंस्ट, क्योंकि उस वक्त जो है यहाँ पर स्पेनिश अमेरिकन कॉलोनीज हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। 5th प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर हिस्ट्री देखा जाए तो शेविज्म आते हैं, यहां पर शेवेज आते हैं। शेवेज क्या करते हैं, 2007 के अंदर क्या करते हैं, पूरा यहां पर ऑयल रिफाइनरीज को क्या करते हैं, यहां पर नेशनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। अब नेशनलाइज करने के बाद जब इनकी अब यहां पर सोशलिज्म हमें देखने को मिल रहा है ना। अगर देखा जाए तो फिडेल कास्ट्रो जो क्यूबा के थे, वो भी काफी तारीफ करते थे यहां पर जो इसकी कह लें कि शेवेज की, है ना। तो अब देखा शेवेज क्या करते हैं, यहाँ पर जो है 2013 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट निकोलस, यहाँ पर मदुरो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात और भी मैं कह दूं, जब शेवेज क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जीडीपी इनका था, यहाँ पर देखा जाए तो 372 बिलियन डॉलर देखने को मिल रहा था मैं दोस्तों। लेकिन अगर जैसे ही कह लें कि यह हमें यहाँ पर वेनेजुएला के निकोलस मदुरो आते हैं, तो अब अगर जीडीपी की अगर बात की जाए ना तो 120 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर रह गई है। यहाँ पर करप्शन देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्रग्स स्मगलिंग, यहाँ पर यह चीजें हमें नजर आती है। अगर देखा जाए तो ये इराक वेनेजुएला के जो निकोलस मदुरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मदुरो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, क्लेम क्या करते हैं जो मदुरो साहब, ये कहते हैं कि जो यूएसए का जो बेसिकली पूरा पर्पस है वो ऑयल रिफाइनरीज को यहाँ पर कैप्चर करना है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। अब यहाँ पर देखें 2013 के अंदर क्या हुआ, जब डेथ होती है ना शेवेज की, तो यहाँ पर फिर क्या करता है जो यूएसए होता है, वो क्या करता है यहाँ पर जो है वेनेजुएला के ऊपर क्या करता है, बहुत सारे सैंक्शंस यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट कर देता है ना। तो अब फिर सिलसिला इस तरह जो है आगे चलता रहता है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर जब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने सोचा कि अब जो है हम यहाँ पर जो है वो इसको ऐसे इसी तरह कैप्चर करते हैं। अब ये मामला अभी से स्टार्ट नहीं है, ये मामला बहुत अरसे पहले से स्टार्ट हुआ पड़ा है यहाँ पर, ठीक है। सितंबर से अगर देखा जाए, फिर यहाँ पर जो है वो बोट्स के ऊपर यहाँ पर स्ट्राइक्स की गई। लेकिन यहाँ पर जो मनोरो डॉक्ट्रिन को डोनोरो डॉक्ट्रिन के अंदर चेंज किया गया, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। अब डोनोरो डॉक्ट्रिन बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिलेट की जा रही है, और ट्रंप ने यहाँ पर मनोरो जब डॉक्ट्रिन का हवाला दिया कि यहाँ पर जितने भी यूरोपियन जो कंट्रीज है या यूरोपियन की यहाँ पर जो है हमें इंटरवेंशन नहीं चाहिए अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर या वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है हमें यहाँ पर किसकी नहीं चाहिए, यहाँ पर इंटरवेंशन यूरोपियन कंट्रीज की। तो इसके अगेंस्ट थी मोनरो। और अभी जो यहाँ पर जो डोनरो डॉक्ट्रिन देखने को मिल रही है, ट्रंप ये चाहते हैं कि रीजनल लेवल के ऊपर मेरी हेजमनी हो, मेरे कहले का डिस्कोर्स ऑफ पावर हो, मेरी डोमिनेंस फोर्स हो, ताकि कोई भी बाहर से कंट्री आकर, स्टेट आकर जो है यहाँ पर इंटरवेंशन ना कर सके। दोस्तों यहाँ पर एक और बात भी है, उसको डर है, यहाँ पर चाइना कंपेटिटर है, रशिया के ऊपर ऑलरेडी वो सैंक्शंस लगा चुका है, तेहरान से ऑलरेडी उसकी जो ईरान के साथ बनती नहीं है, ठीक है। अब देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक जो इनकी पॉलिसी है, तो इनके जो है वो रिलेशंस भी काफी अभी जो है क्रिटिकल देखे जा रहे हैं, ठीक है। अब रीजनल लेवल के ऊपर ये नहीं चाहते कि कोई और आकर यहाँ पर जो है वो करे, एक चीज तो यह। दूसरा ये कह रहा है कि मदुरो ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मदुरो, अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात की जाए, वो कहते हैं कि यूएसए चाहता है कि हम ऑयल्स को कैप्चर करें, कारकस के अंदर जो है पूरा हम क्या करें। अब रिच नेचुरल यहाँ पर रिसोर्सेज पाए जाते हैं यहाँ पर, तो उनको कैप्चर करना चाहता है अकॉर्डिंग टू मदुरो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ये सारी स्टोरी इस तरह है, ठीक है। अब यह इसको मैंने बड़ा क्लैरिटी के साथ पीछे डिस्कस किया है। अब यहाँ पर बात आ गई कि अमेरिका रिसोर्सेज ग्रैब की बात की जाए, ट्रंप एक्सप्लिसिटली stated America's intent to control Venezuela oil rich in resources, declaring we are going to have presence in Venezuela as it pertains to oils. After Maduro's removal, Trump convened a meeting to discuss takeover of Venezuela oil fields and revealing the true motive was resource capture and not combating drug trafficking as a claimed.
तो आप समझ में आ गए कि ये सारा मुद्दा अगर देखा जाए तो हमें ड्रग्स ट्रैफिकिंग का नजर नहीं आ रहा। अब जो यहाँ पर ओपोजिशन आई है, ओपोजिशन ने क्या किया पता है? ओपोजिशन आई है, उन्होंने कहा किडनैप कर लिया जी यहाँ पर जो है मदुरो को, लेकिन फौरन ही डेल्सी जो रोड्रिगोज हैं, जो अभी बनी है प्रेसिडेंट इन टाइम गवर्नमेंट की, वो बेसिकली एकदम से रेडी हो गई हैं कि हम यूएसए के साथ कॉपरेशन और डायलॉग्स करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए, रीजनल पीस चाहिए। एक चीज यहाँ पर समझ आ गई, ठीक है? तो ये उनके वेल प्लान इन्वेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12,500 ट्रूप्स यहाँ पर किए गए, 2,000 जो है यहाँ पर जो है वो देखने को मिले। अब ये वो चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये हम अकॉर्डिंग टू गार्डियन भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं चीजों को। तो यहाँ पर 2000 यहाँ पर जो वॉरशिप है वो स्टेशन किए गए थे यहाँ पर मिलिट्री बेसिस के ऊपर यूएसए, ठीक है? अर्ली सैंक्शंस अगर थ्रेट की बात की जाए तो ऑलरेडी बराक ओबामा के दौर में यहाँ पर इंटेंसिफाइज हमें देख रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है? मिलिट्री, उसके बाद ट्रंप हार्श कह लेकर सैंक्शंस लगाए गए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है? ट्रंप की तरफ से बराक ओबामा में लगाए। अब हो क्या रहा, इंपीरियलिस्टिक हमें देखने को मिला, एरोगेंस, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, किसी के कंट्री के आप प्रेसिडेंट को उठा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, सोचे ये कितनी बड़ी बात है ना? ये कोई छोटी बात नहीं है ना? तो अगर देखा जाए तो इंपीरियलिस्टिक एरोगेंस एंड ग्लोबल साइलेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर रशिया, चाइना और तेहरान, इन्होंने बड़ा जो है स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो है वो कह लें कि स्टेटमेंट्स दी अपनी, कि यहाँ पर जो कह लें कि इंटरनेशनल लॉ की यहाँ पर जो है वो कह लें कि वायलेशंस की है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, डोनरो डॉक्ट्रिन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो नहीं चाहता कि रीजनल लेवल के ऊपर कोलंबिया, मैक्सिको या क्यूबा या पेर्टो रिको या आपका वेनेजुला के अंदर कोई बाहर से कंट्री आकर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट करे। और यहाँ पर अगर देखा जाए, मैंने पहले भी कहा कि चाइना 67 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर ऑयल के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका है। तो लार्जेस्ट अगर देखा जाए इंपोर्ट करता है चाइना, तो वेनेजुला से भी ऑयल यहाँ पर इंपोर्ट करता है। उसके बाद अगर ब्राजील यहाँ पर देख ले, आप ब्राजील भी वहाँ पे आ रहा है, तो ब्राजील यहाँ पर ब्रिक्स का ऑलरेडी पार्ट है, और पहला नाम भी ब्रिक्स और ब्राजील, ठीक है? इंडिया, उसके बाद चाइना, आपका रशिया, साउथ अफ्रीका, ठीक है? तो ये सारे एक्सपेंडिंग इंपीरियल एम्बिशंस। हो क्या रहा है कि हमें यहाँ पर एक बार फिर जो है यहाँ पर ये पूरा जितना भी रीजनल लेवल है, ये सारी स्टेट्स कॉलोनी बनाए जाने का जो हमें मंजर नजर आ रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो, ठीक है? क्योंकि हम ईरान की अगर बात करते हैं, या हम यहाँ पर रजीम चेंज के अंदर पहले भी रोल रहा है, अब इराक के अंदर भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। पैलेस्टाइन के अंदर जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को यहाँ पर इन्फोर्स किया गया, अब पर्पस क्या था यहाँ पर? इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कोई यूएनओ की यहाँ पर फोर्स नहीं है, मिशन फोर्स नहीं है, ये यूएसए का स्टांस है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना चाहे, पैलेस्टाइन के ऊपर कंट्रोल करेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो जनरल होगा कह लेगा ISF का, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का, वो कौन होगा? बेसिकली वो भी आपका अमेरिकन होगा। बोर्ड ऑफ पीस बनेगा तो वो कौन चेयर करेगा यहाँ पर? वो आपका ट्रंप करेगा। तो अगर यहाँ पर अगर टोटली देखा, और यहाँ पर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आना चाह रहे हैं यहाँ पर पैलेस्टाइन के, तो इसी तरह अगर चल रहा है वेनेजुला के अंदर भी, ये यूएसए चाह रहा है कि जो भी प्रेसिडेंट आए या जो भी गवर्नमेंट आए वो हमारे मातहत हो, जो हम उसको कहें वो ये करे, ठीक है? ये चीज है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी की बात की जाए, तो अमेरिका कहता है कि अमेरिका इज फर्स्ट, है ना? अमेरिका इज फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेनेजुला के जो अंदर सारी चीजें हुई, या रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर, इधर अगर देखा जाए ताइवान के अंदर इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, जापान के अंदर हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर कंबोडिया और थाईलैंड के मामले में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर यहाँ पर जो हेजेमोनिक बिहेवियर ऑफ यूएसए वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब बात का यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एनीवेयर एनी टाइम, यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेजेस ने कहा है कि अमेरिका कैन प्रोजेक्ट आवर विल एनीवेयर एंड एनी टाइम। भाई बात ही खत्म हो गई, यहां पर चीजें क्लियर का, अमेरिका कैन प्रोजेक्ट आवर विल एनीवेयर एंड एनी टाइम डिफेंस अकॉर्डिंग टू डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हैगेस के अकॉर्डिंग, ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं भाई कहीं भी, अकॉर्डिंग टू पीटर हैगेस, पीटर है या पेटे हैगेस, ठीक है? अब बात करते हैं ओ से ये आपका क्या है यहाँ पर, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हु, ओ से हु का मतलब यहाँ पर ये होता है आउट ऑफ स्कूल यूथ, ठीक है? या अडल्सेंट, सॉरी यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल अडल्सेंट एंड यूथ को बोला जा रहा है बेसिकली यहाँ पर। ये आपका देखें, अब यहाँ पर फिगर चेंज हो गया, 63% पे आ गई आप यूथ, हालांकि यहाँ पर लास्ट डेज में 60, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा 60% है, लेकिन बाद में आर्टिकल्स में ये भी आया कि 65% है। लेकिन आप जो यहाँ पर सिक्योर यूज करेंगे, जो वो आप ये करेंगे ऑलमोस्ट 60 to 65% जो है वो कह लें कि यूथ जो है आपका टोटल पॉपुलेशन जो है ना?
टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। यूथ विदाउट अगर एजुकेशन की बात की जाए, यहाँ पर हमें नजर आती है 63% है। पॉपुलेशन 50 to 29% है। नेवर रिसीव्ड फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए दो चीजें हमें नजर आती है। यहाँ पर यूथ अगर बात की जाए तो विदाउट एजुकेशन के हमें जो नजर आ रही है वो यहाँ पर 50 to 29% भी नजर आ रही है साथ साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 23% हमें अडल्ट विदाउट एजुकेशन नजर आ रही है। यहाँ पर 23% हमें दो अडल्ट एजुकेशन नजर है, जो 10 से 19 साल की एज के हैं, ठीक है। ये 15 से 29 की एज के है। उसके बाद 70% अगर 75% की अगर बात की जाए, जेंडर डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, ये जो 63% है ये आपका यूथ का भी इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विदाउट एजुकेशन है उसको भी साथ में इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर है, ठीक है। दिस फिगर हाईलाइट्स अ सिस्टम फेलियर्स लीडिंग टू मार्जिनलाइजेशन अक्रॉस द क्रूशियल लाइफ डोमेन्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सबसे पहली जो यहाँ पर चीज हमें हर्डल नजर आ रही है, अब ये वो हर्डल्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले काफी टाइम जो डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल बैरियर्स की बात की जाए, द सिग्निफिकेंट hurdles affecting nearly 3/4 of the OSA and compounded by gender norms and lack of infrastructures। सबसे पहले सेकंड क्या है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर 90% हैव नो एक्सेस टू स्किल ट्रेनिंग, मैनी आर फोर्स्ड इनटू लो वेजेस इनफॉर्मल जॉब्स विद नो सिक्योरिटी आर बेनिफिट्स। एक चीज ये है हेल्थ निग्लेक्ट, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। इंटर जनरेशनल पॉवर्टी हमें यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन फॉर पेरेंट्स ऑफन लीड्स टू रियर। चलो अब यहाँ पर देखा जाए बैकवर्ड एरियाज में या मार्जिनलाइज्ड एरिया में ये पॉइंट डिस्कस करने वाले। बहुत सारे पेरेंट्स अभी वो भी हैं जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है। अब वो अपने बच्चों की कैसे वो परवरिश करेंगे, हालांकि वो कर रहे हैं, एथिक्स सिखा रहे हैं। अगर देखा जाए तो एथिक्स लाजमी सिखाते हैं वो, ठीक है। एजुकेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही है, ये काफी इश्यूज है। यहाँ पर 63% हमें देखने को मिल रहा है, 23% देखने को मिल रहा है, 75% जेंडर हमें यहाँ पर डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले भी रिपीट कर रहे हैं, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टैट्स हैं ये न्यू ऐड किए हमने यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम, यहाँ पर रेजिम चेंज की बात की जाएगी। यहाँ पर रीजनल पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन, इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, रीजनल जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन ये हमारा करंट अफेयर जो CSS 2026 आ रहा है उसके लिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट है, ठीक है। ये मैं बात क्लियर कर दूं पहले। लुकिंग बैक एट 2025 अ सीरीज ऑफ रीजनल फ्लैश पॉइंट। यहाँ पर कन्फ्रंटेशन किसके साथ हो रही है, यहाँ पर बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, ईरान के साथ हमें। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान हाईलाइटेड प्रिकेरियस बैलेंस, खतरनाक बैलेंस नजर आता है। द करंट सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी रिमेन्स डीपली प्रोविजनल। उसके बाद है इंडिया डिमिनिश्ड क्लाउड। अगर बात की जाए, इंडिया रीजनल इन्फ्लुएंस वाज सिग्निफिकेंटली चैलेंज्ड बाय द 4-day कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर जो है इंडिया को मात मिली। 4 डे जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में AI वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर हुई, और यहाँ पर मेडिएटर रोल प्ले करने वाला USA हमें नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये, दूसरा यहाँ पर लो क्राइसिस थ्रेशोल्ड की बात की जाए, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान क्राइसिस इनिशियल थ्रेशोल्ड इज अलार्मिंगली लो एंड आर्बिट्रेटरी। एंड उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर आर्बिट्रेरी, उसके बाद इवन माइनर अनरेस्ट इन इंडिया हेल्ड कश्मीर कड बी। अब कश्मीर के अंदर भी यहाँ पर कह ले के डेली बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ झड़पें होती रहती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसका भी कह ले के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नजर नहीं आती, ठीक है। वेस्टर्न फ्रंट ईरान की अगर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास रहेगा। अब हो क्या रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को जो है वो कह लें कि इनडायरेक्टली ओवर्ट या कवर्ट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को फोर्स कर सकता है कि इन केस ऑफ रेजिम चेंज इन ईरान। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये पूरा वो है, ठीक है। मैक्सिमाइजिंग पाकिस्तान सेफ्टी, यहाँ पर पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए अपने के पूरी मैक्सिमाइज करे यहाँ पर सिक्योरिटी को, ठीक है। लिवरेजिंग इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान आर्मी चीफ का रिपोर्ट विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन could be leveraged to highlight the risk of intervention in an already fragile neighborhoods, especially concerning potential spillover effects in Balochistan। तो ये टोटली हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इंटरवेंशन जो देखने को मिली तो वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर अफगान तालिबान नाउ
यहाँ पर जो है अभी कह लें कि लेफ्टिनेंट जनरल जो अहमद शरीफ चौधरी साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल देने के लिए या रेफरेंस कोट करने के लिए कि किस तरह अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान टेरर है यहाँ पर हब नजर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा इसका बता दूं कि यहाँ पर मदर ऑफ ऑल टेरर ग्रुप्स अनपैक्ड रीजनल थ्रेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आईएसपीआर चीफ प्रेशर की एक्विजिशन यहाँ पर जो लगाए गए हैं उनके यहाँ पर देखने वाले सबसे पहले अगर देखा जाए वो कह रहा है कि डायरेक्टली जो है यहाँ पर एसपीआर ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस एक्यूजिंग अफगानिस्तान ऑफ हार्बरिंग टेररिस्ट एंड इंडिया ऑफ एक्टिवली सपोर्टिंग देम अगेंस्ट पाकिस्तान। अब देखें ये किस तरह जो हमें नजर आ रहा है रिमार्क्स। ठीक है, एक्विजिशन में अफगानिस्तान टेरर हब बन चुका है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आईएसपीआर, डिक्लेयरिंग पाकिस्तान सेंटर पॉइंट है ऑफ टेररिस्ट ऑफ ऑल क्रीड्स एंड इंक्लूडिंग टीटीपी है, दाइश है, अलकायदा है, बेसिकली जो कह ले के मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनकी बात की जा रही है। इंडिया बिगेस्ट यहाँ पर पैटर्न हमें नजर आ रहा है। ठीक है, कि वो सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद केपीके पॉलिटिकल टेरर नेक्सस हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहाँ पर केपीके के अंदर हो रहा है। द मेजोरिटी ऑफ टेरर इंसिडेंट अगर देखा जाए तो 16 आउट ऑफ 27 सुसाइड बम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 2025 के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक यहाँ पर ड्रोन्स, अब बात की जा रही है यहाँ पर क्वाड कॉप्टर की यहाँ पर बात की जा रही है, जो ड्रोन यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं मिलिटेंट्स ग्रुप्स की तरफ से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए केपीके पुलिस में पहले भी कह चुका हूं यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर चुके हैं, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप कह लें कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स है वो भी मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी टूल्स हैं या कह लें कि यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस है उनको यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान को इससे पहले जो है निपटने के लिए जो है तैयार रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं, हमारे पास रहेगा बांग्लादेश IJF-17 यहाँ पर फाइटर जेट की बात की जा रही है। देखिए हो क्या रहा है, मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह हमें नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर अमंग द स्टेट्स हमें जिस तरह टसल्स, कन्फ्रंट्रेशंस, वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो हर स्टेट चाहती है कि उसका डिफेंस सिस्टम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो। हम बात करेंगे यहाँ पर बांग्लादेश की। अगर देखा जाए जब से 2024 के अंदर शेख हसीना वाजिद को यहाँ पर टॉपल किया गया जेंजी रिवॉल्ट के द्वारा, तो यहाँ पर जो है वो शेख हसीना वाजिद को एग्जाइल कर दिया गया इंडिया की तरफ, और यहाँ पर ढाका और दिल्ली के जो यहाँ पर रिलेशंस है वो एकदम यहाँ पर जो है वो कह ले के क्राइसिस में, डिसफंक्शन में चले गए। ठीक है, अब डिसफंक्शनल सिचुएशन है दोनों के दरमियान में। ठीक है, खराबी पैदा हुई है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर फिर क्या हुआ कि बांग्लादेश के जो इंटर्म गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस खान, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली फिर क्या मोहम्मद यूनुस सॉरी उसके बाद यहाँ पर क्या किया, अब पाकिस्तान के साथ यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखने को मिली। इस तरह जो है बांग्लादेश, चाइना और यहाँ पर पाकिस्तान का एज ए ट्रायंगल अराउंड द इंडिया हमें देखने को मिला। ठीक है, अब जो बात की जा रही है, अभी रिसेंटली जो एयर मार्शल है जो कह ले के बांग्लादेश के, उन्होंने यहाँ पर जो हमारे जो पैफ के जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हैं मार्शल, उनके साथ मीटिंग की और यहाँ पर JF-17 यहाँ पर फाइटर जेट्स खरीदने की बात की है। देखें रीजनल लेवल के ऊपर किस तरह जो है यहाँ पर स्टेट्स अपने स्ट्रैटेजिक और कैरिकल रिलेशंस को बढ़ा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को सेंट्रल एशिया के साथ देख ले, मिडिल ईस्ट के साथ देख ले यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर हमें सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ नजर आते हैं, सेंट्रल एशिया के साथ नजर आते हैं, USA के साथ नजर आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो चाह रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेश भी अपने करे। अब यहाँ पर न्यू दिल्ली और यहाँ पर अगर देखा जाए जो अभी ढाका के दरमियान में जो सिचुएशन है और अभी जो बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या गवर्नेंस फेलियर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये काफी यहाँ पर जो है वो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, क्योंकि उसकी इंडिया के साथ अब टसल चल रही है, कन्फ्रंट्रेशन चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस जो है वो कह लें कि चाइना के साथ ऑलरेडी अगर देखा जाए 10C जो फाइटर जेट्स हैं वो लेने की बात की और वो लिए। ठीक है, तो ये टोटल ओवरव्यू जो है इसका रहेगा। ठीक है, ये हम एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए मोर देन इनफ है हमारे लिए। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे पास जो इंपोर्टेंट यहाँ पर जो हमारे पास वोकैब रहेगी, इसको हम जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं डिमेंटेड। डिमेंटेड आपका न्यू वर्ड है, यहाँ पर न्यू वर्ड नहीं बोलूंगा, यहाँ पर यूज अभी हो रहा है। मेंटली डिस्टर्ब या इरेशनल बोला जाता है। मेंटली डिस्टर्ब को बोला जाता है डिमेंटेड। डिमेंटेड किसको बोला जाता है? मेंटली जो डिस्टर्ब हो, ठीक है, उसको बोला जाता है इनसैन या डिरेंज्ड। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है कंकमिटेंट। कंकमिटेंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पर अकरिंग एट द सेम टाइम, अकम्पनिंग,
हम वक्त, एक साथ ही जो है वो होना, नमूदार होना, अकरेंट होना, कॉन्करेंट होना। कंकमिटेंट का मतलब क्या आता है, यहाँ पर हमें एक साथ अक्कर होना, एक ही साथ में रूनुमा होना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डिस्कैम्पचर। डिस्कैम्पचर का मतलब होता है यहाँ पर एम्बेरसमेंट और अनईज, शर्मिंदगी या घबराहट को बोला जाता है। डिस्कैम्पचर ये हमारे पास न्यू वर्ड रहेगा। डिस्कैम्पचर आपने लाजमी नोट डाउन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंड्यूसिव ऑलरेडी हम जिसको फ्रूटफुल बोलते हैं, फेवरेबल बोलते हैं, उसको बोला जाता है। हेल्पिंग टू ब्रिंग अबाउट रिजल्ट्स, मददगार, फेवरेबल या हेल्पफुल को बोला जाता है। कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन काफी डिस्मे, शदीद घबराहट, सदमा, अलार्मिंग या डिस्मे को बोला जाता है। कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है टू अकर इन द चेन रिएक्शन, सिलसिलावार फैलाव होते जाना, ठीक है, सिलसिलावार, ठीक है, चेन या सीरीज की सूरत में जो है वो नमूदार होना। पेडिग्री, पेडिग्री इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा हमारे पास। पेडिग्री, पेडिग्री का मतलब होता है लाइन ऑफ डेसेंट या बैकग्राउंड, नस्ब या खानदानी पस नजर, जो हमें लाइनेज नजर आता है, इंसेस्ट्री नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है अप्रेंटिसशिप, हमारे पास क्या होता है यहाँ पर नजर आएगी, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग या ट्रेनिंग को बोला जाता है। इंटर्नशिप को हम कह सकते हैं यहाँ पर। ये तो स्टैंडर्ड वर्ड हमारे पास रहेगा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है यहाँ पर लेफ्ट, हेल्पलेस, स्टक, फंसे हुए या बेसहारा, स्टक जो फंस जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्टैंडर्ड किसको बोला जाता है, जो लोग फंस जाते हैं उनको बोला जाता है, फंसे हुए लोगों को। ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड फोल्डेड या हैविंग आईज कवर्ड, ठीक है, आंखों पर पट्टी बांध लेना, हुडेड या कवर्ड। ब्लाइंड फोल्डेड काफी अच्छा वर्ड है अगर आप राइटिंग स्किल के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। कहीं पे भी अगर किसी का आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वहां पर आप ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रहेगा स्टेनुअस। स्टेनुअस का मतलब होता है रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट एंड सख्त। उसके बाद आर्डियस, डिमांडिंग, ठीक है। कलोजन का मतलब होता है यहाँ पर सीक्रेट कोऑपरेशन फॉर डिसीट, खुफिया, कॉन्स्पिरेसी या प्लॉटिंग की बात की जाती है। ग्रम्बल, ग्रम्बल यहाँ पर हम वर्ड पढ़ते थे क्रम्बल, क्रम्बल जो होता है लड़खड़ाते हुए, क्रिपलिंग है ना, क्रीपिंग, यहाँ पर ग्रम्बल है। ग्रम्बल टू कंप्लेन क्वाइटली, ठीक है, बड़बड़ाना, शिकायत करना, कंप्लेन करना, मटर करना, ठीक है। उसके बाद कंड्यूट, कंड्यूट का मतलब होता है यहाँ पर हमें नजर आता है चैनल फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, जरिया या वास्ता, चैनल, मीडियम को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेजन, ब्रेजन ऑलरेडी आपको पता है शेमलेस, गुस्ताख को बोला जाता है, बेशरम, ढिठाई को बोला जाता है, बोल्ड को, ठीक है। वॉपिंग, वॉपिंग हमारे पास एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज्यादा को बोला जाता है। ह्यूज, इनॉर्मस को बोल सकते हैं हम। अनरेवलिंग, अनरेवलिंग काफी बार रिपीट हो चुका है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको राइटिंग स्किल के अंदर लाजमी यूज करें। कमिंग अपार्ट या कोलैप्स, बिखराव हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, डिससेमिनेट हो जाना। अनरेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रैगमेंट हो जाना, ठीक है, तो ये लाजमी अपना यूज करें। उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग रूल, खिलाफ वर्जी करना, वायलेशन करना, रूल को तोड़ देना, ब्रीच, ठीक है। बैंडेटरी, बैंडेटरी, बैंडेटरी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास रहेगा। बैंडेटरी का मतलब है ओपन ऑब्वियस, सॉरी यहाँ पर क्रिमिनल रॉबरी या वायलेंस को बोला जाता है, डाका नहीं। अब यहाँ पर बैंडेटरी, बैंडेट से निकला है बैंडेटरी, बैंडेटरी का मतलब क्या था, रॉबरी, ठीक है, डाके को बोला जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंडेटरी। उसके बाद ब्लैंटेट, ब्लैंटेट आपको यू नो वेरी वेल, बोल्ड को बिल्कुल जो है वो फ्रैंक उसको बोला जाता है, गुस्ताख को खुल्लम, वाज़ेह, ऑब्वियस, फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑलरेडी पीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है कई टाइम, ठीक है। अब बात करें स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है इनकरेज या स्टिमुलेटेड, उभार, तहरीक, मोटिवेटेड या प्रॉम्प्टेड हमें नजर आता है। और उसके बाद है डिफायंट, डिफायंट का मतलब होता है यहाँ पर जो है वो कह ले शोइंग रेजिस्टेंस, ठीक है, सार्कश, नाफरमानी करना, ठीक है, रेबिलियस, रेजिस्टेंट करना आगे से, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है मार्क ऑफ डिसग्रेस, बदनामी का दाग लग जाना, डीफेम यहाँ पर होना, विलीफाई हमें नजर, शेम, टेंट। उसके बाद ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है यहाँ पर प्रोड्यूसिंग मच प्रॉफिट, मुनाफा, प्रॉफिटेबल को बोल सकते हैं हम। ल्यूक्रेटिव ऑलरेडी हम राइटिंग स्किल के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे वोकैब है, इसको लाजमी नोट डाउन किया करें। थैंक यू सो मच।